बहुत सारे कंपनी फेल कर जाते हैं रीब्रांडिंग करने में। आखिर रीब्रांडिंग लोग करते क्यों हैं, ब्रांड्स करती क्यों हैं? मोस्टली बिकॉज क्योंकि जो उनका पहला ब्रांड था, जो उन्होंने लोगो बनाया था, जो भी चीज बनाया था, वो उस समय के अनुसार से बहुत ही बेस्ट। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती है, डिजाइन स्टाइल बदलता है, आर्ट स्टाइल बदलता है। तो उनको लगा कि नहीं देखो, पहले जो था, पहले के अनुसार से उन्होंने बहुत ही डिटेल लोगो बनाया हुआ था, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर में। जो एक्सप्लेन करना चाहते थे वो चीज के लिए उन्होंने स्पेशली हर एक डिटेलिंग चीज को डाला। लेकिन समय के साथ मॉडर्न जमाने में आप जैसे मॉडर्न डिजाइन को देखते हो, उसमें चीजें बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, उसमें इतनी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती। वो जस्ट आप समझ जाते हो क्या है। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, अपने लोगों को उस तरीके से कट करते हैं, उस तरीके से इवॉल्व कराते हैं, जिससे कि वो क्रिएट होता है, रिब्रांड डेवलप होता है। लेकिन इसमें कैच है, आपका जो ब्रांड डेवलप हो रहा है, जो एक नया रिब्रांडिंग हो रहा है, वो आपका सेंस ना चेंज कर दे। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर एक डिजाइन का, हर एक कलर का, हर एक चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है जो लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकली बैठ चुका है। समझिए एप्पल कंपनी के लिए एप्पल जो लोगो है वो सबके दिमाग में बैठ चुका है। कल अगर एप्पल कंपनी सोचेगी कि नहीं, एप्पल के जगह पर पीच रखेंगे या कुकुम्बर रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, तो वो चीजों को इतनी आसानी से याद नहीं दिलाएगा। लोगों को समझ ही नहीं आएगा ये क्या हुआ, एप्पल कंपनी तो नहीं लग रही, तो वो खरीदेंगे भी नहीं वो चीज को। वैसा ही हुआ पेप्सिको के साथ में। पेप्सिको ने जब 35 मिलियन लगाकर अपने ट्रॉपिकाना के जो ऑरेंज के जो उनके पैकेजिंग था उसको चेंज करने की कोशिश किया। वो चाहते थे कि ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नया ट्राई करते हैं। उन्होंने एक उसमें जो पहले हुआ करता था उसमें ऑरेंज था, उसका स्ट्रॉ था, जो कि बहुत ही फेमस था लोगों के बीच में। जब उन्होंने चेंज कर दिया डिजाइन को, सारी जगह पे आ गया, मार्केट में लोग वो पहचान ही नहीं पा रहे। लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये ट्रॉपिकाना का था, पहले तो ये स्ट्रॉ वाला आता था, स्ट्रॉ तो दिख नहीं रहा। इसकी वजह से लोगों ने खरीदना ही छोड़ दिया। इसकी वजह से 20% ड्रॉप कर गया मार्केटिंग सेल्स में। तो ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके टोनैलिटी को हमेशा लेके चले। ऐसा नहीं हो कि टोनैलिटी ही चेंज कर गया, पर्सनालिटी ही चेंज कर गया, ब्रांड का आर्किटाइप ही चेंज कर गया, अचानक से कुछ नया दिख रहा है, लोगों को समझ ही नहीं आया क्या है। जैसे ड्रीम वर्क के लोगों को आप देख सकते हो, तो जैसे से नए नए एनिमेशन की मूवीज आती है जो कि बहुत ही फेमस होती है, जैसे पैंडा का आ गया, तो वो ये नहीं करते हैं कि चांद पे जो बच्चा बैठता है उसको बच्चे को चेंज करते हैं और वो पैंडा आ जाता है। लेकिन वो लोगो वैसा ही है, एनिमेशन भी वैसा ही है। लोगों को ये चीज पता है कि हाँ, बस कैरेक्टर चेंज हुआ है, लेकिन वो ड्रीम वर्क्स का ही लोगो है। तो उसी तरीके से हर एक लोगो, हर एक चीज सिग्निफाई करता है, लोगों के दिमाग में बैठ जाता है वो चीज। क्योंकि एक बड़े कंपनी का मतलब ही यही होता है कि बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, और उनको साइकोलॉजिकली ये चीज स्टिक कर जाता है कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आइकन क्यों बनाते हैं? आइकन इसीलिए बनाते हैं, या लोगो क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पूरा नाम ना लेना पड़े, पूरा चीज उसको एक्सप्लेन करना पड़े, बस वही काफी हो।